सलाम दोस्तों। 3 इंच लंबी और एक बच्चे की उंगली जितनी चौड़ी। बात हो रही है सिगरेट की, जो दुनिया भर में शायद सबसे बदनाम उत्पाद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सिगरेट को किसने इजाद किया? क्या आपके मन में ये सवाल है कि फेफड़े के कैंसर से हर साल होने वाले असंख्य मौतों के जिम्मेदार क्या इस व्यक्ति को ठहराया जा सकता है? साल 2000 तक के आंकड़े कहते हैं कि हर साल फेफड़े के कैंसर से लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो रही थी। इनमें से लगभग 85% लोगों में इस फेफड़े के कैंसर की वजह सिर्फ तंबाकू थी। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े रॉबर्ट प्रॉक्टर कहते हैं कि मानव सभ्यता में सिगरेट सबसे घातक उत्पाद है। 20वीं सदी में लगभग सिगरेट की वजह से 10 करोड़ लोग मर चुके हैं। टोबैको इन हिस्ट्री किताब के लेखक जॉर्डन गुडमैन कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति विशेष के नाम लेने से बचेंगे, लेकिन अमेरिका के जेम्स बुकानन ड्यूक सिगरेट के आविष्कार के लिए जिम्मेदार थे। वर्ष 1880 में 24 साल की उम्र में ड्यूक सिगरेट के कारोबार में कदम रखा, जो इस समय बहुत व्यापक नहीं था। उस समय सिगरेट के दोनों कोनों को मुड़कर सील किया जाता था। 2 साल बाद ड्यूक ने जेम्स बेंसेक नाम के एक युवा के साथ काम करना शुरू किया, जिसका कहना था कि वह मशीन से सिगरेट बना सकता है। जेम्स बेंसेक के बात से ड्यूक को बहुत असर किया था। उसने चिंता किया कि हाथ से बनी छोटे और बड़े आकार के सिगरेट से लोगों को मशीन से बनी एक ही आकार के सिगरेट ज्यादा पसंद होगा। जॉर्डन गुडमैन कहते हैं कि समस्या ये था कि सिगरेट के उत्पादन ज्यादा हो रहा था लेकिन बिक्री कम, इसलिए ड्यूक को अब सिगरेट को बिक्री करने के लिए तरीके खोजने थे, और वह तरीका था विज्ञापन और मार्केटिंग। वर्ष 1889 में ड्यूक ने $8 लाख खर्च किए विज्ञापन और मार्केटिंग में, जो आज लगभग $2,50 के बराबर है। अमेरिका में पांव पसारने के बाद ड्यूक विदेश का रुख किया। वर्ष 1902 में ड्यूक ने ब्रिटिश इंपेरियल टोबैको कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी स्थापित की। दुनिया भर में धूम्रपान बढ़ रही है, लेकिन दुनिया के अमीर हिस्सों में धूम्रपान कम हो रही है और विकासशील देशों में हर साल लगभग 3.4 के दर से बढ़ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चुनौती दी है कि अगर धूम्रपान रुकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो अगले 30 साल में 10 करोड़ लोगों की तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से मौत होगी। फेफड़े के कैंसर और तंबाकू के बीच में संबंध का पता 1930 तक नहीं चला, जबकि ड्यूक की मौत हो चुकी थी। यहाँ तक कि इस समय सिगरेट को लाभदायक बताकर प्रचार किया जाता था। वर्ष 1906 से लेकर 1925 तक सिगरेट को दवाओं के इंसाइक्लोपीडिया में शामिल किया जाता था। जॉर्डन गुडमैन कहते हैं, जेम्स बुकानन ड्यूक ने दुनिया को सिगरेट दी और वह सिगरेट 20वीं सदी के लिए सबसे बड़ा समस्या है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक मोर देन 8 मिलियन पीपल की डेथ होते हैं वर्ल्ड में हर साल स्मोकिंग की वजह से। उनमें से 7 मिलियन पीपल की डेथ होते हैं डायरेक्ट स्मोकिंग की वजह से, और 1.3 मिलियन की डेथ होते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। स्मोकिंग हमारे बॉडी में कैसे इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम अब जानेंगे। स्मोकिंग हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जानने से पहले हमको जानना होगा नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम है। हमारे डेली लाइफ में जैसा कि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जैसा कि हम दूसरे से बातें करते हैं, ये सब पॉसिबल होते हैं इसलिए जबकि हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम काम करते हैं। अगर हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम काम नहीं करते तो ये सब चीजें करना पॉसिबल नहीं होते। हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के अलावा जितने भी सिस्टम हैं, जैसा कि मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एटसेट्रा, ये सब नर्वस सिस्टम पर फुल्ली निर्भर करते हैं।
नर्वस सिस्टम के काम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के ऑर्गन्स यानी अंग को ऑर्डर देता है और हम काम कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम के बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, जिसको हम सेल कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन एक जाल यानी नेटवर्क की तरह होते हैं। न्यूरॉन के काम क्या है? न्यूरॉन नर्व इंपल्सेस जनरेट करते हैं। नर्व इंपल्सेस क्या होते हैं? नर्व इंपल्सेस एक मैसेज होते हैं जो हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक जाते हैं या हमारे ऑर्गन्स से हमारे ब्रेन तक आते हैं। नर्वस सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। स्मोकिंग हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करते हैं, हमारे ब्रेन में इफेक्ट करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं डेली, उन लोगों के ब्रेन, उन लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्मोकिंग निगेटिव इफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से छोड़ी जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के लंग्स। स्मोकिंग हमारे बॉडी के लंग्स में इफेक्ट करते हैं। देखिए, स्मोकिंग हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे इफेक्ट करते हैं। स्मोकिंग हमारे बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन, एनिमल्स एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी जीव में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इस वर्ड को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। री शब्द का अर्थ अगेन यानी फिर से, प्रोडक्शन का मतलब है मेकिंग यानी बनाना। तो क्या हम इस प्रोसेस को फिर से कुछ बनाने की शक्ल में डिफाइन कर सकते हैं? अब आप कह सकते हैं कि नए पैदा होने वाले बच्चे माता पिता की तरह नहीं होते हैं, तो हम अगेन कैसे कह सकते हैं? असल में यही ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बल्कि ये स्पाइसेस हैं यानी प्रजाति। जैसा कि बिल्ली के बच्चे को जन्म देता है, आम के पेड़ को जन्म देता है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? हर बार एक ही स्पाइसेस का जन्म। स्मोकिंग हमारे बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी इफेक्ट करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी के ब्लड का सर्कुलेशन करवाते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे सारे बॉडी में ब्लड पहुंचाने के काम करता है। हम इसको जनरेटर भी बोल सकते हैं। जैसा कि जनरेटर कैथोड में पानी सेंड करने के काम करता है। स्मोकिंग की वजह से हमारे बॉडी में कितने टाइप से कैंसर हो सकते हैं? स्मोकिंग की वजह से हमारे बॉडी में ब्लैडर कैंसर, सर्विकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इसोफेजियल कैंसर, किडनी एंड यूटेरिन कैंसर, रिंजियल कैंसर, लिवर कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, स्टोमच और गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रोंकियल एंड लंग कैंसर हो सकते हैं। अल्टीमेटली स्मोकिंग हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे दिमाग, हमारे सारे सिस्टम के लिए प्रतिकार है। हम सबको स्मोकिंग छोड़ना होगा।